हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्डव्हील पर। तो आज के हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यही डीपली एनालिसिस करेंगे कि कैसे किसी भी रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आप लोगों को ये दावा कर सकता हूं कि अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको फिर कहीं और कोई वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं होगा। तो मैं अभी आप लोगों को सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आज के हमारा पूरा जो डिस्कशन होने वाला है वो नंबर लाइन के ही बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में ही बता देना चाहूँगा कि नंबर लाइन होता क्या है। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, तो आप भी इसको 7th 8th में पढ़े ही होंगे कि नंबर लाइन क्या है। एक लाइन है जिस पर नंबर मार्क्ड किया होता है। हम लोग सिंपली इजीली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नंबर लाइन क्या है, तो एक लाइन है जिस पर नंबर मार्क्ड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि अ लाइन ऑन which numbers are marked. Numbers are marked at intervals। देखिए, इसमें हम लोग को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग समझ लेंगे वही काफ़ी होगा। तो एक नंबर लाइन क्या है, तो नंबर लाइन क्या है, ए लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड एट सम इंटरवल। जैसा कि आप देखते भी हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा चीज़ों को ना, तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे नंबर लाइन हम क्या बताएं कि एक लाइन होता है जिस पे नंबर मार्क्ड होता है, वो तो आप भी जानते हैं। कोई भी एक लाइन, जैसे इस लाइन है, इस पर नंबर अगर मार्क्ड है 1 2 3 कुछ इंटरवल पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक यूनिट डिस्टेंस पर सब जो है क्या है, मार्क्ड है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नंबर लाइन। यानी कहने का मतलब जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसी को वर्ड में आपको बोल देना है, बस सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर लाइन क्या है, तो नंबर लाइन क्या है, तो ए लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड एट सम इंटरवल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को नंबर लाइन क्लियर हो गया होगा। कुछ जगह पर जैसे नंबर लाइन को ही हम लोग रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, रियल नंबर लाइन। तो अगर मान लीजिए कि रियल नंबर लाइन कोई पूछ दे तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो इस पर जो नंबर मार्क्ड है वो अगर रियल होगा तो ये लाइन कैसा हो जाएगा, रियल नंबर लाइन हो जाएगा। आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर ये लाइन है और इस पर जो मार्क्ड नंबर है वो अगर रियल नंबर होगा तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर लाइन कहेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखने की बात हुई, अगर कोई पूछता है आपसे कि रियल नंबर लाइन क्या है, आप पूछ रहा है कोई कि रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, तो रियल नंबर लाइन अगर आता है तो आप क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा कि ए लाइन whose points are real number। रियल नंबर, बस सिंपल सा इसमें जवाब है, कुछ करना नहीं है। मैं आप लोगों को समझा इसलिए रहा हूं ताकि याद करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन किए उसी को वर्ड में बोल देना है। नंबर लाइन क्या है, तो नंबर लाइन एक लाइन है जिस पर नंबर मार्क्ड होता है कुछ इंटरवल के बाद, एक इंटरवल के बाद एक नंबर, अगर नंबर मार्क्ड है तो ये नंबर लाइन हो गया। रियल नंबर लाइन क्या है, तो अगर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेड जो नंबर है यानी मार्क्ड नंबर अगर रियल नंबर है तो उसको बोल देंगे हम लोग रियल नंबर लाइन। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि लाइन क्या है, तो हालांकि आप इसको 8th में पढ़ लिए होंगे डिफिनीशन इसका, फिर भी मैं आप लोग को एक बार रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइन क्या है, लाइन क्या है, जैसा देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि लाइन क्या है, तो लाइन क्या है, जैसा आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, लाइन क्या है। अगर जैसे ये जो हम अभी खींचे, ये क्या है, एक लाइन है, आप देख सकते हैं क्लियरली कि एक लाइन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लाइन क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें कितने डॉट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना डॉट से मिलकर के लाइन बना हुआ है, तो इनफाइनाइट डॉट है, डॉट ही तो है, इनफाइनाइट डॉट है।
तो यानी कहने का मतलब लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ डॉट है, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। एक लाइन क्या है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। लाइन जो है से ऑन एलोंग ए स्ट्रेट पाथ, आप क्या कह सकते हैं, एक सीधी रेखा पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, जिसके दोनों छोर क्या है, दोनों जो छोर है वो इंडलेसली दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ता रहता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि लाइन अगर आपको लिखने को मिले डिफिनेशन, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। आप लिख सकते हैं कि अ लाइन इज अ कलेक्शन, a line is a collection of points along a straight path, which goes endlessly in both direction, यही लाइन है। लाइन क्या है, तो लाइन आप सिंपली बोल सकते हैं क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। इसमें देख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन बनता है। तो बस उसी बात को हम लोग बोल देंगे क्या, कि लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, जिसका दोनों छोर जो है क्या है, इन्फिनिटी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी दोनों छोर खुला हुआ है और बस बढ़ता ही जा रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो आप लोग ये जो फंडामेंटल पॉइंट्स था इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्या, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किसी भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर को हम लोग को आज सीखना है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रियल नंबर में क्या होगा, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक पॉइंट, क्या, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, कि सिंपल वे to express rational numbers on number line। चलिए हम लोग यही देखने वाले हैं आज। क्या हम लोग को देखना है कि रेशनल नंबर को कैसे हम लोग आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि देखिए, आप रेशनल नंबर में आप लोग को क्या पढ़ाया था, कि रेशनल नंबर या तो इंटीजर होता है। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप जानते ही हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर हो सकता है। दूसरा मैं क्या बताया था आपको, कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, और तीसरा मैं क्या आपको बताया था कि रेशनल नंबर जो है वो क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैटेगरी से हो सकता है, या फिर हो सकता है क्या, रिपीटिंग डेसिमल कैटेगरी से। रिपीटिंग डेसिमल कैटेगरी से। मैं आप लोग को 1 बाय 1 सबको क्लियर करता चलूँगा, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए, जिससे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से डील कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटीजर को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
एक लाइन ड्रॉ कर दिए हम, आप देख सकते हैं। देखिए जो भी ये लाइन है फ्रेंड्स, इसका जो मिड पॉइंट होगा, जैसा कि आप जानते भी हैं, मिड पॉइंट पर कौन सा नंबर होता है? 0। मिड पॉइंट पर कौन सा नंबर होता है? 0। अब देखिएगा 0 से जो राइट साइड का डायरेक्शन है, 0 से अगर आप राइट साइड में बढ़िएगा, ये जो डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स, राइट साइड वाला जो डायरेक्शन है, राइट साइड का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग नंबर। मतलब अगर राइट साइड आप बढ़ते हैं 0 से तो नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ये नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ये नंबर जो है आगे जा करके क्या करेगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या करेगा? टच करेगा। सिमिलरली अगर आप 0 से लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में बढ़ने पर नंबर क्या करता है? डिक्रीज करता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो हम लोग यहाँ पर राइट साइड में क्या है? नंबर जो है क्या होता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है कहने का मतलब क्या होता है? नंबर बढ़ता है, ऊपर की ओर जाता है, इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप यही जो है लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते हैं, अगर लेफ्ट साइड में आप बढ़ रहे हैं तो क्या होता है? नंबर जो है क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर देखिए कि अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उस लेफ्ट साइड वाले नंबर को 0 से जो लेफ्ट में जाइएगा उस सब नंबर को माइनस साइन से इंडिकेट किया जाता है। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और इसके बाद ये नंबर जो है आगे चल करके -इन्फिनिटी को टच करेगा। तो 0 से जो लेफ्ट साइड में नंबर है उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? माइनस साइन के साथ। यानी लेफ्ट वर्ड में जाने पर क्या होता है? नंबर घटता जाता है। और राइट वर्ड में जाने पर नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ता जाता है। और इसको जो है ऑलवेज क्या? पॉजिटिव साइन से हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इंटीजर था, तो इंटीजर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया हूँ, आप मेरा फर्स्ट वीडियो जा करके देख सकते हैं। टोटल नंबर सिस्टम के बारे में ही मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो इंटीजर क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। तो नंबर लाइन पर देखिए, नंबर लाइन पर इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है क्या? कि नंबर लाइन के बीचों बीच यानी मिड पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे? 0 को, यानी जो नाइदर निगेटिव नोर पॉजिटिव नंबर है, इसको रखते हैं। और जैसे जैसे राइट वर्ड में हम लोग बढ़ते हैं क्या होता है? नंबर पॉजिटिव होता जाता है, और कहने का मतलब और इंक्रीज होता जाता है, बढ़ते जाता है नंबर। और अगर हम लोग लेफ्ट वर्ड में जाएँ तो क्या होता है? नंबर धीरे धीरे और घट करके छोटा होने लगता है, और अंत तक जा करके क्या हो जाता है? माइनस इन्फिनिटी को टच कर जाता है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हम लोग का नंबर लाइन पर इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं क्या? देखते हैं फ्रैक्शन को, कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, हमारा दूसरा जो है रेशनल नंबर वो क्या होता है? फ्रैक्शन हो सकता है। दूसरा रेशनल नंबर क्या हो सकता है? फ्रैक्शन। दूसरा रेशनल नंबर हो सकता है क्या? फ्रैक्शन हो सकता है। अब आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा जा करके नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि वहाँ पर मैं पूरा नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन क्या हो सकता है, जैसे मैं बताया था आपको कि फ्रैक्शन हो सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है तो कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला चीज़, अगर मान लीजिए मैं इसमें एग्जाम्पल के जरिए आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल अभी ले रहा हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए कि एक नंबर आपको मिला क्या? 8/5। एक और नंबर मिला आपको 7/3। एक और नंबर आपको मिला 11/4। एक नंबर और मिला आपको 5/2। एक नंबर आपको मिला 2/5। एक नंबर और मिला आपको 9 कितना, यहाँ 9 नहीं लिखे, इसको और छोटा कर देते हैं हम लोग। इसको मान लीजिए कि लिख लेते हैं हम लोग 7/8। और देखिए यहाँ पर अगर मिल जाए आपको 3/5, ठीक है, इस टाइप के नंबर मिल जाए। या फिर आपको मिल जाए कैसे? 2.5/3। देखिए इस टाइप का नंबर आपको फ्रैक्शन में मिलेगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको स्टेटमेंट किसी तरीक़ा से मिल सकता है कि नंबर को आप शो कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, तो वो सब तो आप समझ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को चलिए मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे क्या है 8/5, 7/3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/4। तो इसमें तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इसमें जो है कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो जैसा कि देखिए इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि 8/5 एक ऐसा फ्रैक्शन है
याद कीजिए, मैं आप लोगों को बताया था कि अगर जो है न्यूमरेटर बड़ा है तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है फ्रेंड, या फिर और जिसका देखिए जिसका जो है डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो हो जाएगा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 नंबर लाइन पर सब जितने भी नंबर है यहाँ सबको रिप्रेजेंट करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताया था कि जिसका जो है नंबर जो न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके सामने प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन कौन है, एक देख लीजिए 2/5 है, एक देखिए 7/8 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 नंबर है हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है और बाकी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर 2/5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन वाला जो भी नंबर होता है फ्रेंड, उसका कहने का मतलब कि नंबर लाइन पर जब भी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर से आप सुनिए इस बात को, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिलता है तो वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप सिंपली देख भी सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 2/5 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 2/5 को आप डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आप देख सकते हैं इसका वैल्यू जो है 0.4 आ जाएगा, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो आप बताइए कि अगर ये 0.4 है तो 0.4 कहाँ पर आएगा। अगर नंबर लाइन हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए एक नंबर लाइन यहाँ पर 0 ले लिया, हालांकि हमको अभी तो निगेटिव नंबर है नहीं यहाँ, तो निगेटिव वाला ड्रॉ करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम लोग पॉजिटिव लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4। अब देखिए 0.4, तो 0.4 कहाँ आएगा, ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो सिंपल सा बात है कि जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, अरे यार सिंपल सी बात है ना कि अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो आप डिवाइड करोगे तो 0 और 1 के बीच में ही उसका वैल्यू आएगा। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि 0 और 1 के बीच में ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आप याद कर सकते हैं कि जब बचपन में हम लोग ट्यूशन वगैरह जाते थे तो सर हम लोग को नंबर देते थे, जैसे कोई एग्ज़ाम होता था तो नंबर कैसे मिलता था, आप लोग को नंबर कैसे मिलता था कि 10/50। अगर आप लोग को मान लीजिए 50 नंबर का एग्ज़ाम है और इसमें जो है आप 10 नंबर गेन किए तो कैसे लिखा जाता था, 10/50। इसका मतलब क्या था कि 50 टोटल नंबर था जिसमें से आप 10 नंबर प्राप्त किए हैं, ऐसे यही समझा जाता था ना। तो सिंपल सी बात, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए कि 2/5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 भाग में हम क्या करेंगे, इस एरिया को तोड़ देंगे और उसका दूसरा भाग चूज कर लेंगे। जैसा कि 50 नंबर का टोटल एग्जाम था और 10 नंबर आप प्राप्त किए, वही बात यहाँ पर करेंगे कि 50 यहाँ 2/5 है तो क्या करेंगे, 5 भाग में इसको बराबर बराबर तोड़ देंगे और इसके बाद दूसरा भाग हम ले लेंगे। वही हमारा पॉइंट जो है क्या करेगा, इंडिकेट करेगा 2/5 को। तो जैसे देखिए यहाँ 0 और 1 है, तो 0 और 1 को क्या करेंगे फ्रेंड, इसको और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको बड़ा कर रहा हूँ, हालांकि इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि बड़ा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, 0 और 1। अब मैं कह रहा हूँ कि 2/5 को क्या करेंगे, जो जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कम हम लोग लाइन खींच देंगे। कम इसलिए खींचेंगे ताकि हमारा 5 भाग में बढ़ जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4। अब देखिए 4 लाइन यहाँ पर खींच दिए तो क्या हो गया, 5 घर में ही बट गया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 घर हो गया। यानी जब जितना डिनोमिनेटर रहेगा उससे एक कम हम लोग लाइन बराबर बराबर दूरी पर खींच देंगे, जिससे क्या होगा, सब जो है बराबर करने का मतलब जो है सबका जो है डिस्टेंस समान होना चाहिए और लाइन खींच दिया। अब देखिए कि ये 5 घर में डिवाइड हो गया। तो 5 घर में डिवाइड हो गया फ्रेंड्स, तो आपको क्या लेना है, इसका ऊपर वाला न्यूमरेटर कितना है, 2 भाग, यानी 5 भाग है, इसमें से दूसरा भाग। तो दूसरा भाग कहाँ होता है, पहला दूसरा। तो दूसरा का जो ये बॉर्डर लाइन है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपको किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, 2/5 को। जैसा कि 50 नंबर का एग्जाम अगर था तो आप 10 नंबर प्राप्त कर लिए, वही चीज़ यहाँ पर है कि 5 घर अगर था तो इसमें से आपका दूसरा घर आपका हुआ। समझ में आ गई बात। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे 2/5 को आखिर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या था,
प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरीका से अगला देखिए 7/8 है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो इसका भी मैं क्या बताया कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो सब 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, एक और घर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या किए 0 और यहाँ पर 1। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर क्या है 7/8 है, 8 है तो हम लोग कितने लाइन बनाएंगे यहाँ पर घर बनाएंगे, सॉरी आई मीन लाइन बनाएंगे, 8 है तो 7 बनाएंगे, 9 रहेगा, मतलब एक कम बनाएंगे ऑलवेज, ताकि हमारा पूरा घर बन जाए। तो देखिए यहाँ 8 है तो हम लोग 7 घर अगर बनाएंगे तो 8 भाग में बढ़ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 घर में 7 लाइन इस पर हम लोग दे दिए बराबर डिस्टेंस पर, तो ये घर की संख्या 8 हो गया, 8 हो गया। तो अब उसी तरीक़ा से आपको करना है, 8 है तो उसमें से 7वां घर आपका हो जाएगा। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7वां घर हुआ फ्रेंड्स वही आपका नंबर लाइन पर 7/8 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, 7/8 को। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग आखिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 3/5। 3/5 तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही बनेगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ पर लिख देंगे क्या 1। अब देखिए 0 और 1 को हम लोग लिख देंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 को हम लोग लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 है तो कितना घर बनाएंगे, 4 घर बनाएंगे। तो चलिए बना देते हैं, 1 2 3 4, 4 बन गया। 4 वो यहाँ पर लाइन हम लिखे हैं लेकिन घर की संख्या 5 होगी, मतलब जितने लाइन आप बनाइएगा उससे एक ज़्यादा घर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 था इसलिए हम लोग 4 घर को यहाँ पर 4 लाइन बनाए, 5 घर में ये डिवाइड हो गया। अब इसमें तीसरा घर आपका होगा, पहला दूसरा तीसरा। तो ये जो तीसरा हुआ यही पॉइंट जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/5 को। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर है फ्रेंड वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही बनेगा। और आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं हम लोग। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 2/5 ले लेता हूँ। चलिए देखिए 2/5 ले लेता हूँ। अगर आप 2/5 भी लेते हैं फ्रेंड्स तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी जो है से ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही बनेगा। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग 0 और 1 के बीच अगर है तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 है नीचे तो यहाँ पर हम लोग 4 लाइन दे देंगे, 2 3 1 4, 4 हो गया। इसमें से दूसरा घर आपका हो जाएगा पहला, और ये दूसरा पॉइंट जो है से किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/5 को। तो आप समझ रहे होंगे बात को। देखिए एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ लिख दिया मैं 12/13। आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 3 4 यानी 10 के नीचे वाला नंबर है तब तो 0 1 के बीच में, क्या 10 से ऊपर होगा तो दूसरा हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो ग्राफ होगा, सॉरी आई मीन प्रॉपर फ्रैक्शन को जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलवेज 0 और 1 के ही बीच में होगा, चाहे आप कितने भी बड़ा नंबर ले लीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन 12/13 है, इसमें भी क्या करेंगे, सिंपली वही काम करेंगे 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में क्या करेंगे, आप देखिए फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे 13 है तो 12 लाइन खींचेंगे, इस पर बराबर डिस्टेंस पर खींचिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और लाइन आप खींच दीजिए, बराबर डिस्टेंस पर खींचना है। बस ध्यान रखना यही है कि बराबर डिस्टेंस पर ही हमको लाइन को खींचना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 घर में हम लोग का डिवाइड हो गया, आप गिन भी सकते हैं। तो 13 घर में डिवाइड हो गया फ्रेंड, तो 12वां घर आपका होगा। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। यानी ये जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स, बॉर्डर लाइन, यही जो है से आपका 12/13 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। अब हम लोग चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए इरेज करता हूँ मैं। अब देखिए ये चीज़ हमारा हो गया 2/5 7/8, जो चीज़ हो गया उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो नंबर है फ्रेंड्स वो कैसा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है।
तो जब भी आप लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो अगर 8/5 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो ये कितना आएगा, अगर 8/5 को आप तोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 1 पूर्णांक यहाँ पर 3/5 इतना आ जाएगा। अगर आप इसको अगर तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इतना होगा। और इसको अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ते हैं ऊपर वाले सबको तो इतना आ जाता है, 5 3 8/5, 3 दूना 6 7/3, 4 दूना 8, 8 3 11/4, 2 दूना 4 1 5/2, इतना आ जाएगा। क्लियर। और एक चीज़ ये भी है, तो इसमें देखिए अगर इस टाइप का अगर आप तोड़ते हैं तो ये चीज़ बन जाएगा। अब हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसको जो है ना, इसमें हम लोग जितना भी नंबर आगे होगा, आगे कहने का मतलब कि जो होल नंबर के रूप में जो नंबर इसके आगे होगा, जैसे देखिए इसमें क्या है, होल नंबर 1 है, इसमें होल नंबर क्या है, 2 है, इसमें जो होल नंबर क्या है वो 2 है, इसमें भी होल नंबर 2 है। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं, इसमें तो बस संयोग है कि 2 2 आ गया, अदरवाइज इसमें 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझिएगा कि अगर जो भी होल नंबर आता है आपके आगे, उसी होल नंबर और उसके बाद वाले नंबर के बीच में ही क्या करेगा, ये लाई करेगा। मतलब जिसका जो इंटरवल है उस नंबर और उसके बाद वाले नंबर के बीच में लाई करेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, इसके आगे होल नंबर है, तो हम लोग इसका जो है रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज 1 और 2 के बीच में करेंगे। क्या करेंगे, फिर से समझिएगा, इसके आगे 1 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऑलवेज 1 और 2 के बीच में होगा। इसके आगे 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ऑलवेज। इसका जो है सो क्या होगा, इसमें भी 2 है यानी 2 और 3 के बीच में ही, इसमें भी 2 है तो 2 और 3 के बीच में ही। अगर यहाँ 3 होता तो 3 और 4 के बीच में, अगर 5 होता तो 5 और 6 के बीच में, 6 होता तो 6 और 7 के बीच में। बात समझ में आ रही है। और ऐसा क्यों करेंगे, रीज़न आप पूछ सकते हैं। तो रीज़न बहुत सिंपल सा है। 1 या अगर आप ऐसे लिख रहे हैं कि 1 और मतलब 1 पूर्णांक 3/5, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि 1 और प्लस में जो ये 3/5 है वही हिस्सा ना, तो कहने का मतलब कि 1 के बाद ही तो वो आएगा। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या होगा, वो ऑलवेज नंबर 0 से 1 के बीच में ही आता है। और वो नंबर अगर आप ऐड करते हैं 1 में तो वो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। तो बस सिंपल सा मतलब है। तो चलिए हम लोग अपना समय ना गवाते हुए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, इसलिए इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज 1 और 2 के बीच में होगा। तो चलिए हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 है इसलिए 1 और 2 के बीच में लिखेंगे, नंबर लाइन पर 1 और 2 को प्लॉट करेंगे। हो गया। अब हमको 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 का काम हो गया, इतना ही करना था। अब 3/5 में देखिए, 3/5 में देखिएगा तो इफ क्या है, फिर से ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं आपको क्या बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन में बताया था कि अगर 5 है तो 4 लाइन खींचते हैं। तो चलिए खींच देते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन खींच दिया। इसके बाद मैं क्या बताया था कि तीसरा घर आपका हो जाएगा। तो तीसरा घर आप ले लीजिए, 1 2 3, तीसरा घर ये आपका है, इस पर बॉर्डर लाइन मारिए और यही नंबर जो है से आपको क्या 8/5 को रिप्रेजेंट करवा देगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया। ये जो है आप क्या कीजिएगा, 5 घर में इसको डिवाइड कीजिएगा, 4 लाइन खींचे और तीसरा घर जो है से आपका हो जाएगा, वही जो है रिप्रेजेंट कर दिया 8/5 को। सिमिलरली आप देखिए इसको, इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ 2 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए, 3 लिखिए। अब देखिए फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, 3 नीचे है तो 2 लाइन खींचेंगे। चलिए खींच देते हैं, 1 और 2, 2 लाइन इसलिए खींचेंगे क्योंकि 2 लाइन खींचते ही हमारा 3 है तो 3 घर में बढ़ जाएगा, 1 2 3 हो गया ना। अब देखिए कि यहाँ पर 1 है यानी फर्स्ट घर ही हमारा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट घर जो है इसका ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा किस चीज़ का रिप्रेजेंट करेगा, 2.1/3 को, मतलब कि किस चीज़ को, 7/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसको देखिए 11/4, इसको क्या करेंगे, 2 और 4, तो फिर से आप खींचिए 2 और 3 के बीच में, 2 लिखिए और 3 लिखिए। इसके बाद देखिए नीचे कितना है, 4 है, 4 है तो क्या करेंगे, 3 घर, 1 2 3, 3 घर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या था, 4 था तो 3 घर। इसके बाद तीसरा घर आपका होगा 1 2 3, तीसरा घर का जो ये पॉइंट है
कितना हो गया 11/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अगला देखिए 5/2 है, इसमें क्या है 2 पूर्णांक है, यानी 2 और 3 के ही बीच में। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए 2 और 3। सिमिलरली यहाँ पर 2 और 3 के बीच में यहाँ 2 है, तो एक लाइन खींचेंगे, इससे 2 पार्ट में बट गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ क्या करा है 1, यानी फर्स्ट घर को ही चूज कर लेंगे, यानी ये जो घर है इसको ले लेंगे, और ये घर जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको 5/2 को। आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि अगर 2 और 3 के बीचों बीच अगर कोई लाइन होगा तो कितना होगा 2.5 को ही रिप्रेजेंट करेगा, और वही जो है 5/2 को डिवाइड करिएगा 2.5 ही होगा। तो समझ में आ रही होगी बात। तो आप क्लियरली इस चीज़ से विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। मैं एक एक चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में घुस सके और उसको समझ सकें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल गया 7.3/5, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, तो सिंपल सा वही चीज़ करना है। क्या करना है 7 है यहाँ, तो 7 और 8 के बीच में रिप्रेजेंट होगा ये। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे कितना 8। अब देखिए यह 3/5 है, तो 3/5 है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 5 है तो 4 लाइन यहाँ पर नीचे बनाएंगे। बना दीजिए 1 2 3 4 बन गया। इसमें से तीसरा घर आपका होगा, आप चुन लीजिए 1 2 3 तीसरा घर आपका है। तो यहाँ क्या है 1 2 3, ये पॉइंट जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा 7.3/5 को। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि कैसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग चलिए अब हम लोग सीखते हैं नंबर लाइन पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल कैटेगरी वाला नंबर। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कैटेगरी वाला नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला देखेंगे हम लोग। देखिए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैटेगरी में जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर मिल जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए 2.436, दूसरा नंबर मिल जाता है आपको 6.8321, चौथा अगर नंबर आपको मिल जाता है, चौथा नंबर आपको मिल जाता है 1.0, आपको जैसे मिल रहा है क्या 1.231। आपको एक और दे देता हूँ जो कि नंबर मान लीजिए कि आपको मिल जाए कि 8.12। चलिए हमारे पास अभी 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं। तो एक्चुअली फ्रेंड्स इन नंबर को जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर में क्वेश्चंस क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हम लोग मैग्निफिकेशन के जरिए इस टाइप के नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। कहने का मतलब कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वाले नंबर आपको मिलता है या फिर रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म वाले नंबर आपको मिलता है तो उसको जो हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के जरिए। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए टूल भी है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के लिए, जिसको जरिए मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हम लोग करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2.436, आप समझने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को, आसानी से आप समझ जाइएगा तो फिर आपको भी क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 2.436। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो नंबर है वो क्या है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। कहने का मतलब कि ये नंबर ऑलवेज 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ क्या कि ये नंबर क्या है 2 से बड़ा है 436 और ये जो है किससे छोटा है 3 से, मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी क्या होगा 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 3 के बीच में लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 और 3 के बीच में था इसलिए 2 और 3 के बीच में लाइन हम लोग ड्रॉ किए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो 2 और 3 के बीच में लाइन हम लोग ड्रॉ किए इसको 10 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे।
क्या करेंगे 10 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर 10 पार्ट में ब्रेक करना हो तो 9 को यहाँ पर हम लोग लाइन लिखते हैं, 8 पार्ट में करना हो ब्रेक तो हम लोग 7 लाइन, मतलब जितना पार्ट में ब्रेक करना है उससे कम लाइन खींच देते हैं हम लोग। तो इसमें हमको कितना भाग में इसको ब्रेक करना है 10 भाग में, तो क्या करेंगे 9 लाइन खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, बराबर डिस्टेंस पर खींचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए डिस्टेंस अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन आप इसको जब लिखिएगा तो आसानी अच्छे से लिखिएगा ताकि बराबर बराबर डिस्टेंस पर हो जाए। मैं आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करेंगे लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉइंट को क्या लिखेंगे हम लोग 2.1, ये जो पॉइंट है इस क्या है 2.2, ये पॉइंट है फ्रेंड वो क्या है 2.3, ये पॉइंट क्या है 2.4, ये पॉइंट क्या है 2.5, ये पॉइंट क्या है 2.6, ये क्या है 2.7, ये क्या है 2.8, ये क्या है 2.9 और फाइनल जो है हमारा 3 आ जाता है। तो अब आपको ये नोटिस करना है फ्रेंड्स कि 2.436 जो है किसके इंटरवल में लाई करेगा। जैसे ये टोटल नंबर तो लाई कर रहा था 2 और 3 के बीच में, लेकिन और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हम लोग को 436 तक जाना है। तो अब देखिए कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, यानी ये जो इंटरवल है। तो आप देख सकते हैं कि 2436 जो है ऑलवेज लाई करेगा किसके बीच में 2436 है ना, तो 2.4 के बाद लाई करेगा, यानी 2.4 और 2.5 के बीच में क्या करेगा ये नंबर लाई करेगा। तो 2.4 और 2.5 के बीच में क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, इसको जो है से हम लोग ऐसे गोल घेर देंगे और इसमें आप चाहे तो ऐसे मैग्नीफिकेशन लेंस जो है आप लगा सकते हैं, जैसा कि ये लेंस है आप देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 2.4 और 2.5 को अब हम लोग क्या कर रहे हैं मैग्नीफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको क्या कर रहे हैं हम लोग मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नंबर है 2.4 और ये 2.5, अब इसको हम लोग मैग्नीफाई करके क्या करेंगे लिखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि देखिए अगर इसको हम लोग मान लीजिए मैग्नीफाई करते हैं तो ये मैग्नीफाई करने के बाद कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। आप देखिएगा, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैग्नीफाई कर रहे हैं तो मैग्नीफाई करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैग्नीफाई कर दिया, इसको मैग्नीफाई करके हम लोग देख रहे हैं। तो मैग्नीफाई करने के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, अबे देखिए 2.4 है और 2.5 को हम लोग मैग्नीफाई किए हैं। आप देख सकते हैं इसको 2.4 और 2.5 को हम लोग क्या किए हैं मैग्नीफाई किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2.4 लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, क्या लिख दिया 2.4। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2.5। अब सिमिलरली फ्रेंड्स वही करना है जो हम लोग ऊपर किए। ऊपर में क्या किए थे कि 10 पार्ट में ब्रेक किए थे। सिमिलरली आपको नीचे भी क्या करना है 10 पार्ट में ब्रेक करना है। तो 10 पार्ट में ब्रेक करना है तो कितने पाई देंगे इसमें 9 पाई। चलिए देते हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पर देना है, ये ध्यान देना है। तो चलिए देते हैं, 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। देखिए बराबर बराबर डिस्टेंस पर मैं पाई को दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद पॉइंट को लिखते जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ 2.4 था तो ये पॉइंट क्या होगा अगला 2.41, ये जो है क्या हो जाएगा 2.42, ये क्या हो गया 2.43, ये क्या हो जाएगा 2.44, ये क्या होगा 2.45, ये क्या होगा 2.46, ये क्या होगा 2.47, 2.48 और ये 2.49 और लास्ट में आप देख सकते हैं कि 2.5 यानी कि 50 हमारा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए हमको चाहिए क्या था 436 यानी 4 तक तो हो गया, 36 यानी ये नंबर किसके बीच में अब लाई करेगा, ये नंबर लाई करेगा ऑलवेज किसके 2.43 और 2.44 के बीच में लाई करेगा फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पर लाई करेगा तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो क्या करेंगे अब इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे अपने मैग्नीफायर ग्लास के जरिए। क्या करेंगे इस पॉइंट को अब मैग्नीफाई करेंगे और इसको फिर नीचे ले आएंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग मैग्नीफाई कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो चलिए मैग्नीफाई करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग मैग्नीफाई करते हैं तो देखिए अगर इसको हम लोग फिर से मैग्नीफाई करते हैं फ्रेंड्स तो ये क्या होगा, इसको फिर से मैग्नीफाई करके हम लोग क्या करेंगे नीचे लाएंगे। तो नीचे हम लोग लाते हैं, मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं।
मैग्नीफाई किया, इन दोनों जो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड इसको मैग्नीफाई करना है। ये क्या था 2.43 था और ये ऐसे था ना। देखिए ये 2.42 है, इसको हम लोग मैग्नीफाई करें 2.43 और 2.44 को, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2.43 और इस पॉइंट को क्या लिखेंगे 2.44 और इसको देखिए यहाँ पर नंबर लाइन हम लोग प्लॉट कर देंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लाइन थोड़ा सीधा तिरछा हो रहा है, बट आप इसको अच्छे से एडजस्ट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो जैसे देखिए 2.43 और 2.44 को हम क्या किए मैग्नीफाई किए, मैग्नीफायर ग्लास लगाया, इसको मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई इसलिए किया फ्रेंड्स कि जैसा कि आप जानते हैं कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर अवेलेबल है, तो इसको हम लोग और बड़ा किए ताकि हम इस पॉइंट तक पहुँचें, क्योंकि इसी के बीच में लाई कर रहा है ना। तो इसको जब हम लोग और जूम करेंगे तभी तो वो पॉइंट हम लोग को दिखेगा। तो जूम करने के लिए हम लोग क्या किए मैग्नीफायर ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए 2.43 है, यहाँ भी 43 मिल गया, बचा है क्या 6। तो क्या करेंगे यहाँ पर भी हम लोग सिमिलरली 10 पार्ट में इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कीजिएगा तो पहला पार्ट उसी तरीक़ा से 9 लाइन खींचेंगे, तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 भाग यानी टोटल जो है 10 भाग में ये बट गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको फ्रेंड पॉइंट को इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ देखिए 2.43 था, ये क्या हो जाएगा 2.431, ये देखिए 2.432, अगला देखिए 2.433, अगला क्या होगा 2.434, अगला क्या होगा 2.435, अगला क्या होगा 2.436, अगला क्या होगा 2.437 और 2.438 और 2.439। अब देखिए कि अब कहाँ हमारा नंबर लाई कर रहा है 2.436 चाहिए था, क्या इसमें है 2.436। यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो नंबर है फ्रेंड्स यही हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा 2.436। यानी देखिए हम लोग अपना सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड को लगाए यहाँ पर और कंटिन्यू इसको हम लोग क्या कर रहे थे मैग्नीफाई करते गए, पहला स्टेज में, फिर दूसरा स्टेज में, फिर लास्ट में जो है हमारा फाइनल तीसरा स्टेज में आप देख सकते हैं कि 2.436 हमारा जो है प्राप्त हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये मेथड समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी अगर हम लोग को आ जाता है टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म वाले नंबर तो हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। बस कुछ करना नहीं है, जब यह देख लेना है कि ये नंबर जो है किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, फिर उसको 10 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद बस पॉइंट को लिखते जाना है। 2 और 3 था 2.1 लिखते गया, फिर अगले बार में फिर से बढ़ाया और लास्टली अपने आंसर तक पहुंच गए। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं और सोल्व करता हूं। चलिए अब देखिए मेरा सेकंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वो क्या है 6.8321। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली जो हम लोग करते आ रहे हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन लगाना है। तो चलिए देखिए 6.8321 है, तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि ये नंबर किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, 6 से ग्रेटर है क्या 6.8321 और लेस है किससे 7 से। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कहाँ होगा 6 और 7 के बीच में होगा। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7 होगा। अब देखिए सिंपली क्या है 6 और 7 को हम लोग क्या करेंगे 10 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पर लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पर लाइन हम लोग खींच दिए। अब क्या होगा, ये पहला पॉइंट 6.1 को रिप्रेजेंट करेगा, बस लिखते जाना है। यहाँ पर लिखिए 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5। आप क्लियरली उसी तरीक़ा से देख सकते हैं कि 6.5 6.6 हो जाएगा, 6.7 6.8 होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6.8 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6.9। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर होगा फ्रेंड वो ऑलवेज 6.8 और 6.9 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर 6.8 और 6.9 के बीच में लाई कर रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसी चीज़ को फिर कि 6.8 के से ज़्यादा है क्या 6.8321
और लेस है क्या 6.9 से, आप लिख सकते हैं। तो अब इसको भी सिंपली क्या करना है, जूम करना है, आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपना मैग्नीफायर ग्लास लगाएंगे, मैग्नीफायर ग्लास लगाएंगे और इसके बीच का जो एरिया है आप देख सकते हैं, जो एरिया है बीच में, इस एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं और जूम कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो मैग्नीफाई करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, इसको मैग्नीफाई करके और हम लोग नीचे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, चलिए मान लीजिए कि हम लोग जूम किया और वो एरिया कुछ यहाँ पर आ जाए और इसके बाद हम लोग नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हैं। देखिए 6.8 था तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया 6.8, जूम करके यहाँ पर लिख दिया 6.9। अब फिर से क्या करना है, 10 पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, फिर से लिखिए, 9 लाइन खींचिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब देखिए अब किसके बीच में लाई कर रहा है, 6.8 जो है 3 to 1, यानी जब भी है तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए 6.81 हो जाएगा, ये जो है 6.81, 6.82, चलिए लिखते जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 6.81, ये जो है क्या होगा 6.82, ये क्या होगा 6.83 हो जाएगा और ये क्या होगा 6.84 हो जाएगा। आप और भी ऐसे लिख सकते हैं, 6.85, ये हो जाएगा 6.89, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग का उतना मतलब है नहीं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 6.83 और 6.84 के बीच में लाई करेगा ना ये नंबर 6.83 और 6.84 के बीच में। तो अब क्या करेंगे, इस हिस्से को फिर से क्या करेंगे, जूम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे। आप जूम कीजिएगा, मैग्नीफाई कीजिएगा, तो मैग्नीफायर ग्लास लगाइए, इसमें फिर से जूम कीजिएगा, तो फिर इसको रखिए, आप इसमें फिर से इस एरिया को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप फिर से इसको जूम कीजिएगा तो इसके बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखिए ये बीच का जो एरिया है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो इसको हम लोग नंबर को आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए इसको फिर से हम लोग नंबर लाइन अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब लिख देते हैं 6.83 था और 6.84 था, लिख देते हैं 6.83 और ये क्या है 6.84। फिर से सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 10 भाग में इसको ब्रेक करेंगे। तो चलिए करते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। आप इक्वली कर लीजिएगा। तो आप देखिए 6.83 6.84 था, इसके बीच में हम लोग कैसे क्या था, हमको नंबर फाइंड करना 6.8321। तो आप लिखते जाइए यहाँ पर, ये क्या था 6.831 हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा 6.832 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6.833 हो जाएगा और ये सिलसिला कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा 6.834 हो जाएगा और ये सिलसिला आगे तक बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको देखिए आपको चाहिए क्या 6.8321, तो 6.832 आ गया है, इसके बाद 1 चाहिए, यानी नंबर जो है क्या होगा इसके और इसके बीच में लाइट करेगा। तो अगर 6.832 और 6.833 के बीच में लाइट करेगा तो फिर क्या करना होगा, हमको फिर से इस एरिया को जूम करना होगा। तो चलिए हम लोग मैग्नीफाई करते हैं इस एरिया को, फिर से इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैग्नीफाई करेंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया को हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैग्नीफाई करेंगे। तो चलिए मैग्नीफाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं मैग्नीफाई, कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 6.8321 और ये लाई कर रहा है किसके बीच में, इस लाई कर रहा है 6.833 के बीच में और 6.832 के बीच में। इसको जूम किया तो जूम करेंगे फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा, फिर से एक बार नंबर लाइन आ जाएगा और उस नंबर लाइन पर क्या करेंगे, हम लोग संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या 6.832 और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 6.833। आप क्लियरली फिर से क्या कर सकते हैं, 10 भाग में इसको डिवाइड कीजिए। फिर से हम लोग लाइन खींचते हैं 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, आप यहाँ पर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 6.8321 फर्स्ट नंबर। और यही नंबर हमारा क्या कर रहा था फ्रेंड, इस नंबर का मतलब कि संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना था। तो आगे लिखने की भी तो कोई आवश्यकता है नहीं। ये जो पॉइंट हुआ फ्रेंड्स, वो पॉइंट क्या होगा, नंबर लाइन पर 6.8321 को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं कि हम लोग को सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कंटिन्यू बार बार यहाँ पर लगाना पड़ रहा था और लगाने के बाद फाइनली जो है से हमारा आंसर हमको प्राप्त हो गया। आप क्लियरली देख सकते हैं चीज़ों को।
तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के जरिए कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वाले नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो और मैं इसीलिए आप लोग को डीपली सब चीज़ बता रहा हूँ ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप एक वीडियो देख लीजिएगा तो फिर आपको कहीं कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप नोट डाउन कीजिए चीज़ों को। चलिए तब तक हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हमको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है 1.231 को। तो इसमें भी सिंपली हम लोग को वही करेंगे। आप देखिए 1.31 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए 1 और किसके बीच में 1 2 3 1 और यहाँ पर किसके 2 के बीच में। तो सिंपली 1 और 2 के बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ लिखिए 1, यहाँ पर लिखिए 2। अब देखिए इसको 10 भाग में बांटिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है 1 9 9 हो गया। अब देखिए इसमें कितना है, पॉइंट को लिखते जाइए 1.2 1.3 1.4 1.5। आप इसको पूरा लिख दीजिएगा। लेकिन हमको मतलब किससे है, 1.2 और 1.3, यानी कहने का मतलब 1.2 और 1.3 के बीच में नंबर क्या करेगा, लाई करेगा। अगर लाई करता है फ्रेंड यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे मैग्नीफायर ग्लास से। इसको अगर हम लोग मैग्नीफाई करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग अगर मैग्नीफाई करेंगे तो मैग्नीफाई करने के बाद ये पॉइंट क्या होगा, जूम होगा और जूम होकर के कुछ ऐसा आ जाएगा नीचे। अगर यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.3। आप देख सकते हैं 1.2 और 1.3। फिर से इसको क्या करेंगे 10 पार्ट में ब्रेक करेंगे। कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 10 पार्ट में हो गया। अब इसको पॉइंट को लिखते जाइए 1.21 1.22 1.23 1.24। आप इसको लिखते जाइएगा पॉइंट को। हमको चाहिए का 1.3 और 1 चाहिए, यानी पॉइंट जो है 1.3 और 1.4 के बीच में लाई करेगा। यानी इसको हम लोग, इस एरिया को हम लोग को क्या करना है, जूम करना है इस एरिया को। तो आप देखिए फिर से मैग्नीफायर ग्लास आप लगाइएगा तो इस एरिया को क्या करना है, हमको जूम करना है। देख रहे हैं, तो इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई करने के बाद ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको लिखेंगे। आप इसको फिर से ऐसा लिख सकते हैं कि 1.23 के बीच में लाई करेगा कौन, 1.231 और 1.24 के बीच में ये लाई करेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पर क्या लिखिएगा 1.23 लिखिएगा और यहाँ पर क्या लिखिएगा 1.24। इसके बाद फिर से आप 10 भाग में ब्रेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब देखिए इसमें फिर से प्लॉट करते जाइए 1.231, इसके बाद क्या होगा 1.232, इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा 1.233, ऐसा होते चला जाएगा और ये पॉइंट आगे तक बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग को उससे मतलब है नहीं। हम लोग को देखिए कि यही पॉइंट चाहिए था 1.231 और 1.231 आ गया। मतलब ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर देगा फ्रेंड 1.231 को। और आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मैग्नीफिकेशन के जरिए पॉइंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 8.12। देखिए ये भी सो सिंपल ही है, बस जैसा था वैसा ही है। 8.12 है फ्रेंड्स। तो इसमें आप देखिए कि 8.12 जो है किसके और किसके बीच में लाई करेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 8.12 8 और 9 के बीच में लाई करेगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ये लाई किसके बीच में करेगा, 8.12 8 और 9 के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 और 9 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 होगा, ये क्या होगा 9 होगा। अब इसको 10 पार्ट में ब्रेक कीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे पॉइंट को पुट कर देंगे। तो चलिए पॉइंट पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 8.1, ये क्या होगा 8.2 8.3। इस तरीक़ा से आप लिखते जाइएगा। ये लाई करेगा कहाँ पर, 8.1 और 8.2 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। अब जूम कीजिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके, मैग्नीफायर ग्लास लगा करके जूम कीजिएगा। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट आ जाएगा नीचे और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पॉइंट को लिख देंगे यहाँ पर 8.1 हो गया और ये क्या होगा 8.2 हो गया। इसको फिर से 10 भाग में इसको ब्रेक करेंगे। कर दीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8 और 1 9, 10 भाग में हो गया। फिर से पॉइंट को यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो चलिए लिखते जाते हैं। 8.1 है तो यहाँ पर लिखिए 8.11, 8.12, 8.13 और इसी तरीक़ा से पूरा लिख देंगे। अब देखिए कि हम लोग का 8.12 चाहिए था और 8.12 हमको मिल गया 8.12। तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के जरिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो टर्मिनेटिंग डिसमल है नंबर लाइन पर, ये हम लोग सीख लिए। अब देखिए रिपीटिंग डिसमल वाला में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस वो भी सिमिलरली ऐसा ही मतलब इसी तरीक़ा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए उसका भी हम लोग कुछ एग्जांपल देख ही लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग रब करते हैं इसको। देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या, रिपीटिंग डिसमल वाला, रिपीटिंग डिसमल। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर रिपीटिंग डिसमल। रिपीटिंग डेसिमल। जैसे देखिए हम मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2.43 उसके ऊपर रेकरिंग है। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 6.2 है, इसके ऊपर रेकरिंग है। अगला देख लीजिए, अगला जैसे मान लीजिए कि 1.8 है और इसमें 2 के ऊपर रेकरिंग है। तो जैसे देखिए इस टाइप का नंबर आपको मिलेगा रिपीटिंग डिसमल में। रिपीटिंग डिसमल में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप लोग को जब नंबर मिलता है 2.43, 6.2 का ऊपर रेकरिंग इस टाइप का जब नंबर मिलता है तो वो आपसे बोलेगा ना कि इस नंबर को अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, या फिर आपको कह देगा क्या 6 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट कीजिए। तो इस टाइप से कह सकता है, क्योंकि आप इसमें अगर देखिएगा तो 2.43 है तो 4343 रिपीट होते चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो उतना लिखना तो असंभव है ना यार, कौन इतना लिखेगा इन्फिनिटी तक के। तो इसमें आपको बोल सकता है कि 4 डेसिमल प्लेस तक लिखिए, या फिर 5 डेसिमल प्लेस तक लिखिए, 6 डेसिमल प्लेस तक लिखिए। इस टाइप से आपको कहेगा कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें फिर तो वही चीज़ हो जाएगा, फिर तो आ जाएगा टर्मिनेटिंग डिसमल वाले कैटेगरी में ही। जैसे देखिए अगर मान लीजिए 2.43 है और इसको क्या बोल रहा है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना, मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। जैसे आप देखिए ये क्या है 2.43 है, आप इस 43 है आप फिर से इसको 43 लिख दीजिए, तो अप टू 4 डेसिमल प्लेस हो गया 4343। तो ये फिर से तो वही नंबर हो गया। यहाँ तक अगर हम लोग को अगर करना है एक्सप्रेस तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए इस प्लेस तक के हमको रिप्रेजेंट करना है तो अब देखिए 2.43 और 2.43 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से नोटिस करेंगे वही चीज़ कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में जो है से इसको लिखेंगे, 2 और 3 के बीच में नंबर लाइन बनाया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, मतलब 9 ही ना, 9 मतलब 9 को अगर लाइन खींचेंगे तो 10 पार्ट में ही खुद ही डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अब फिर से क्या करेंगे, पॉइंट को इसी लिख देंगे। लिखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 और ये चीज़ लिखते चले जाएंगे। लेकिन आप देखिए इसमें ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, 2.43 यानी 2.4 और 2.5 के बीच में लाई कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसको आप देख रहे थे तो इसको क्या देख रहे थे कि 2 और 3 के बीच में था, 2.4343 किसके बीच में था, 2 और 3 के बीच में था। लेकिन अगले बार आप क्या नोटिस करें कि अगले बार जो है ये 2.3 और 2.4 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को क्या करेंगे हम लोग जूम कर देंगे। इस एरिया को जूम करेंगे हम लोग मैग्नीफायर ग्लास के मदद से। इसको हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे। आप देखिए जूम कर सकते हैं इसको, इस एरिया को आप जूम कर सकते हैं। तो जूम कर दिए। अब जूम करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, मैग्नीफाई करके यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से एक नंबर लाइन होगा, ये क्या होगा 2.3 होगा, यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 2.4 होगा। आप देख सकते हैं। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने लाइन, 9 लाइन लिखेंगे। तो 1 4 5 6 7 8 और 9 लाइन यहाँ पर हम बना दिए। अब देखिए इसको फिर से इसी तरीक़ा से नंबर को प्लॉट करेंगे। तो चलिए प्लॉट करते हैं। आप लिखिए 2.31, 2.32, 2.33,
2.33, 2.34, 2.3, इस क्या था, ये 3 था ना, और ये 2.34 है। अब देखिए 2.35 और ये 2.36। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, इस तरीक़ा से हम लोग लिख देंगे। अब देखिए कि 2.4343 किसके बीच में लाई करेगा, 2.4343, यानी 43 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2.34 है, इसके बाद क्या होगा 2.33 या क्या था, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 और फिर क्या है 2.35, 2.36। तो आप देख सकते हैं कि 2.34 और 2 क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। मिस्टेक क्या किए हैं कि 2.3 और 2.4 के बीच में नंबर लाई नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि 2.4 जो है क्या है, मतलब 2.4 से बड़ा है ना, तो बड़ा है तो ये क्या होगा, ये नंबर जो है से लाई करेगा कहाँ पर, ये नंबर है जो लाई करेगा कहाँ पर 2.4, ये नंबर लाई करेगा 2.4 और 2.5 के बीच में ना। यही मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप इरेज कर लीजिए, इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं। क्या ये क्या था 2.2 और इसको क्या लिखेंगे 2.3 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2.4। तो आप देखिए यहाँ पर 2.4 और 2.5 के बीच में नंबर लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। तो 2.4 और 2.5 के एरिया को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, यानी इस एरिया को करेंगे हम लोग। अब इसको मैग्नीफाई कीजिएगा आप, तो मैग्नीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप देखिए मैग्नीफाई अगर इसको करते हैं इस एरिया को तो और जूम होगा और हम लोग विजुअलाइज कर पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, नंबर लाइन फिर से यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अब प्लॉट हो जाएगा तो लिखिए यहाँ पर 2.4 और यहाँ पर 2.5, 10 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए। लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब देखिए इसमें क्या करना है, सिंपली उसी तरीक़ा से नंबर को हमको लिखते जाना है। तो चलिए लिखते जाते हैं 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45 और इसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि 2.43 है, तो आप देखिए 2.43 हमको मिल गया, लेकिन इसके बाद फिर से 43 है, यानी कहने का मतलब ये नंबर जो है लाई करेगा कहाँ 2.43 और 2.44 के बीच में। तो क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे। तो चलिए मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई करने के बाद मैग्नीफायर ग्लास लगाया, देखिए आप यहाँ पर मैग्नीफायर ग्लास लगाया और इसको मैग्नीफाई कर दिया। इस नंबर को आप देख सकते हैं मैग्नीफाई कर रहे हैं, इसको मैग्नीफाई किया और इसको क्या किया, ये जो प्लेस है इसके अंदर का इसको जूम किया और यहाँ पर लिख दिया। आप देखिए अगर इसको लिखिएगा तो ये फिर से यहाँ पर क्या करेगा, नंबर लाइन प्लॉट करेगा, फिर यहाँ पर क्या लिखेगा 2.43 हो जाएगा और ये क्या होगा 2.44 होगा। 10 पार्ट में ब्रेक कीजिएगा तो 9 लाइन दीजिए, 5 6 7 8 और 1 9 हो गया। अब हम लोग फिर से इस पर नंबर को प्लॉट करेंगे, बस प्लॉट करते जाना है यार, यहाँ पर कोई भारी काम है नहीं, सिर्फ लिखते जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। 2.431, 2.432, अगला देखिए 2.433, अगला देखिए क्या हो जाएगा 2.433 है ना, अगला ये हो जाएगा 2.434, 2.434 आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2.434 और ये नंबर क्या हो जाएगा 2.435। आगे छोड़ दीजिए और हम लोग बस इतना में देख रहे हैं। तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा 2.434 और 2.435 के बीच में लाई करेगा। तो अगले बार हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को जूम करेंगे। तो चलिए जूम करते हैं, जूम करते हैं। इस एरिया को अगर मैग्नीफायर ग्लास लगाइएगा और इसको अगर आप जूम करते हैं तो जूम कीजिएगा तो फिर क्या होगा, इसको आप फिर से यहाँ पर नंबर लाइन पर लिखिए। नंबर लाइन पर अगर आप इसको लिखते हैं तो ये क्या करेगा 2.435 को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर 2.434 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको फिर से 10 भाग में बांटिए और लिखते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप इसको देखिए 2.431 हमको चाहिए क्या 2.4343, 434 है और 3 चाहिए। अब तो देखिए 2.431 होगा, ये क्या होगा 2.432 होगा, ये क्या होगा 2.433 होगा और ये क्या होगा 2.434 हो जाएगा। यानी ये पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा 2.434 है ना, और 434 हो जाएगा।
तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं रिपीटिंग डिसिमल फॉर्म वाले नंबर को भी। हाँ, रिपीटिंग डिसिमल फॉर्म वाले में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप तो देखिए इन्फिनिटी को टच कर जाएगा, तो आप जितने जाइएगा उतना जाएगा। तो कोई आपको ऐसा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले ही लिख देगा कि आपको 4 डिसिमल प्लेस निकालना है या 5 डिसिमल प्लेस निकालना है या फिर 3 डिसिमल प्लेस तक निकालना है, वो आपको क्वेश्चन बता देगा। तो आप देख लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम लोग रिपीटिंग डिसिमल को लिखते हैं। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा इतना में, और बाकी तो आप बुक से क्वेश्चन जब सोल्व कीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब खुद से सोल्व कीजिएगा तो। लेकिन चलिए, इसमें तो आप कर ही लीजिएगा, ये तो इजी है, बेहद इजी है ना। इसमें आपको 4 डिसिमल प्लेस तक लिखना है तो क्या कीजिएगा, इस 6.222 यानी 4 बार 2 हो जाएगा, 4 बार 2 हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से 6 और 7 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद क्या होगा, नंबर लाइन 10 भाग में उसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 वाला पार्ट रहेगा, फिर उसको जूम करते करते 4 बार हो गया 2 2 2, तो आप उसको चूज कर लीजिएगा। तो ये तो बेहद ईजी है, आप इसको कर लीजिएगा और इसका आंसर आप करने का मतलब आप इसको खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग देख लेते हैं ये वाला 1.82 जिसके ऊपर रेकरिंग है, ये 4 डिसिमल प्लेस बोल रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 1.82 के ऊपर में रेकरिंग है। तो अगर 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो क्या होगा, 8.222 इतना होगा। अब इतना होगा फ्रेंड्स, तो इसमें सिंपली हम लोग क्या देख सकते हैं कि 8.222 ये जो है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसमें सिंपली आप 1 और 2 के बीच में डायग्राम जो है से क्या कीजिए, बनाइए। तो लिखिए यहाँ पर 1 और ये क्या होगा 2। चलिए इसमें हम लोग 10 भाग में बांट देंगे। तो चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 हो गया। अब देखिए हो गया ना। अब इसमें हम लोग क्या लिखे, पॉइंट लिखते जाएंगे। तो ये देखिए ये क्या होगा, 1.1 हो जाएगा, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8। ये लाई कहाँ करेगा, 1.8 और 1.9 के बीच में, यानी यहाँ लाई करेगा 1.8 और 1.9 के बीच में। तो ये जो नंबर है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, ये जो है नंबर वो क्या करेगा, ये नंबर मतलब इसके बीच में लाई करेगा वो नंबर। अब इसको हम लोग क्या किए, जूम कर दिए। अब जूम कर दिए, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके इसको हम लोग क्या कर दिए, जूम कर दिए। जूम करने के बाद फ्रेंड्स ये जो नंबर है इसको यहाँ पर लिखेंगे ताकि विजुअलाइजेशन हो जाए अच्छे से, और इसको हम लोग ऐसे लिखें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है 1.8 यहाँ आ जाएगा और 1.9 यहाँ आ जाएगा। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप देखते जाइए, 1.8 है तो यहाँ पर ये 1.81 हो जाएगा, 1.82 1.83 1.84। लेकिन आप हम लोग को उतना मतलब नहीं, हम लोग को मतलब है ये 1.82 से। तो आप देखिए 1.81 है 1.82, तो यहाँ पर लिख दीजिए देखिए ऊपर में लिख देते हैं हम लोग 1.82। अगला पॉइंट क्या होएगा 1.83। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है लाई करेगा कहाँ, 1.82 और 1.83 के बीच में लाई करेगा। तो अब यहाँ पर लाई करेगा फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम कर देंगे। अब जूम कर देंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम जूम कर देंगे। तो जूम करने के बाद क्या होगा, फिर से इसको इसी तरीके से नंबर लाइन पर हम लोग प्लॉट करेंगे। चलिए प्लॉट करते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1.82 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.83। 10 भाग में फिर से इसको डिवाइड करेंगे, करिए देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब देखिए फिर से आप देखिए ये क्या होगा 1.821 1.822 1.823। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या होगा 1.821, ये क्या होगा 1.822 और ये क्या होगा 1.823। अब देखिए ये पॉइंट जो है सर लाई करेगा कहाँ, इसके और इसके बीच में। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे ना, क्योंकि हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक तो यहाँ पर आ गया है, 1 डेसिमल प्लेस और चाहिए, तो इसी के बीच में लाई करेगा नंबर। इसको और जूम किया, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे और इसको जूम करेंगे। तो चलिए जूम करते हैं, देखते हैं। देखिए लाइन जो है सीधा तिरछा बन रहा है, इसके लिए आप
माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप जो है से कहने का मतलब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, आप इसको समझ करके खुद से अच्छे से कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा और समझिएगा। तो देखिए 1.822 था, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1.822 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.82 क्या था 1.823। अब फिर से क्या करेंगे, इसको 10 भाग में ब्रेक करेंगे। तो चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको कर लीजिएगा, 9 हो गया। तो आप देख सकते हैं 1.82 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1.82 2 हो जाएगा, 1.82 3 हो जाएगा, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा फ्रेंड वो क्या होगा 1.821, यहाँ पर क्या होगा 1.8221, ये क्या होगा 1.8222, यही होगा। यानी ये जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 1.8, हाँ यही है ना 1.8222, इसी को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट। तो आप क्लियरली इस चीज़ को समझ सकते हैं और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और मज़ा आया होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में और समझने में। आप एक बार पूरा वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको कहीं भी देखने के और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, देखते हैं कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर में जितने टाइप के हो सकते थे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। चलिए देखते हैं अब इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।